मैंने सही कहा ना कि ये लाइसेंस टू किल अगर मांगे तो जिस तरह से आज आप देखें साहबजादा फरहान ने क्या इनिंग्स खेली है। देखिए इकबाल भाई, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करूँगा कि जिस तरह हमने कल एक पॉइंट पे बात किया और खुर्रम मंजूर से मैंने कुछ क्वेश्चन किए। मैं सॉरी, मैं आपकी कुर्सी पे जाकर बैठ गया और मैंने आगे होस्टिंग करनी शुरू कर दी। मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन एज ए सीनियर प्लेयर मुझे थोड़ी बहुत लग्जरी होती, क्योंकि ये मेरे जूनियर भी मेरे साथ भी खेले हुए। तो मैंने इनको एक क्वेश्चन किया, वो ये था कि कैसे खेलना चाहिए, इंटेंट क्या होता है, किस तरह खेलना चाहिए। तो उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है रात को इन्होंने फिर जो ना साहबजादा फरहान से इनकी बात की, उसकी इनिंग्स लगी हुई है। आज वो जो हम जोश जगा रहे की बात कर रहे हैं ना, आज साहबजादा फरहान ने वाकई में जोश जगा दिया हमारा। बहुत अच्छी बैटिंग, इसलिए कि उनकी अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो वो प्योर क्लास, उसके बाद प्योर क्लियरिटी, उनकी शॉट्स एग्जीक्यूशंस बहुत क्लियर, और उनके वैगन व्हील को अगर हम देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने बस शॉट्स खेली। वो जो हम इंटेंट की बात कर रहे हैं कि इंटेंट क्या है, उन्होंने आज करके दिखाया प्रॉपर तरीके से। अगर मैं उनके फेजेस की बात करूं, पहले 17 बॉल्स पे 31 रन, उसमें 4 फोर्स और 1 छक्का और 182 का स्ट्राइक रेट। हम कल बात कर रहे थे कि अगर आपको एक इनिंग को बिल्ड करना है तो आप ये नहीं करें कि आपका स्ट्राइक रेट 100 से शुरू हो और जाके फिर 200 पे हो, बल्कि आप कोशिश करें कि एटलीस्ट कर 140 150 से स्टार्ट हो और फिर जाते जाते, ताकि वो फेजेस में अगर आपकी आउट भी हो जाओ, जो नेक्स्ट बैटर है उसके लिए आसानी हो। फिर जो नेक्स्ट फेज में वो 17 बॉल्स पे फिर 40 रन करते हैं, फिर जो आखिरी फेज है 18 बॉल पे वो 35 रन करते हैं, वो फिनिश करते हैं 203 के स्ट्राइक रेट। देखिए उनकी ये जो बैटिंग की थी ना, वो क्लास की हमने बात की, प्योर बैट्समैनशिप की अगर हम बात करें तो आज हमें लगा ये दूसरी इनिंग है। कराची किंग की तरफ से एक इनिंग्स हुई, जेम्स विल्स से खेली है, उसके बाद जो इस तरह जो, और जब हमारे अपने प्लेयर्स, इंटरनेशनल लोकल प्लेयर्स जब इस तरह की इनिंग है तो बहुत खुशी होती है। सारा क्रेडिट जाता है मेरे ख्याल से यहाँ पे जो इंटेंट इन्होंने कल एक्सप्लेन किया, और फॉर सम हाउ उन्होंने। और दूसरा एक बात मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा, आप बार बार यहाँ खेल रहे हैं कि कह रहे हैं कि टॉस जीत के भाई फील्डिंग कर रहे हैं। आज उन्होंने देखे इस्लामाबाद ने ऑपोजिट किया। उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जब भी टॉस जीते हैं खुद बैटिंग करते हैं, वो बॉलिंग करते हैं और वो चेस करते हैं। आज उन्होंने सिचुएशन के मुताबिक फैसला किया। क्यों कि हमने कल एक्सप्लेन किया कि बार बार इन पिचेस पे ठीक है हर दिन मैच नहीं होते, लेकिन स्क्वायर थोड़ा स्लो होता रहे, जो कि कल खुर्रम मंजूर ने एक्सप्लेन किया और आपने एक्सप्लेन किया। तो मेरे ख्याल से आज अगर इस्लामाबाद जिस पोजीशन पे उसमें आप दोनों का क्रेडिट जाता है और आपका भी क्रेडिट है। लेकिन खुर्रम, जिस पिच पर मैच हो रहा है, तीसरा मैच है इस पिच पर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की, और फ्लैट विकेट थी, और जिस तरह से यूनुस खान ने बताया कि साहबजादा फरहान ने इब्तिदा से ही जो है वो जिस अंदाज से बॉलर्स पर वो हावी हुए, मोहम्मद अली से उन्होंने बॉलिंग कराई। आज उन्होंने वो चांस नहीं लिया कि साइम अयूब से जो है वो बॉलिंग का आगाज कराते। कैसे देखते हैं इस इनिंग्स को और इस्लामाबाद के इतने बड़े टोटल को? 5 आउट हो चुके हैं अब तक इस्लामाबाद के, और जो पेशावर के 5 आउट हुए, तो जिस तरह का टोटल है उसको कैसे देखते हैं? देखें, अच्छे टोटल के लिए फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। और शुरू में जिस तरह उसने आज कल लास्ट मैच के मुकाबले में आज उसने टाइम थोड़ा कम लिया, उसने रियलाइज़ किया बेसिकली पहले मैच में वो क्या गलती कर रहा था फरहान। और जिस तरह की बैट पे मैं लोकल प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, उसके बैट पे बॉल आ रहा है ना इस टाइम, उसके बैट से बॉल मीट होता है, ऐसा लग रहा है खुद ही ऑटोमेटिक गैप में जा रहा है। देखिए प्राइम फॉर्म होती है, उसने ये वाहिद क्रिकेटर हो गया पाकिस्तान का जिसने 1.5 महीने में 400 कर दिए T20 में, और पहला पाकिस्तानी भी हो गया जिसने 400 किए। एयर खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, कई लीगों में पिक होगा और ये टूर्नामेंट पूरा बाकी है। जिस तरह उसके बैट पे बॉल बाद में लिया ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस को देखते हुए, वो नेशनल T20 की परफॉर्मेंस के बाद जब चेंज हुए, यानी कि दोबारा ड्राफ्ट हुआ कि भाई आप सप्लीमेंट, तो उसमें इसको पिक किया, इसकी फॉर्म को देखते हुए स्ट्रेट अवे चांस दिया। ये इस्लामाबाद को क्रेडिट जाता है। अच्छा। कि एक लड़का बहुत पीक फॉर्म में, उसको बहुत अच्छा बॉल नजर आ रहा है, अपनी मर्जी से शॉट्स खेल रहा है। और जैसे यूनुस भाई ने कहा ना, अगर उनकी बैटिंग का ग्राफ देखे ना आज का, तो पॉइंट टूवर्ड्स स्क्वायर लेग, इसके बीच में शॉट्स मारे, बहुत ही क्लीन, और सबसे क्लीन थी, बहुत क्लीन थी। सबसे अच्छी चीज, जिधर बॉल थी उन्होंने उधर शॉट खेला है। ये एक कंप्लीट बैट्समैन की टॉप फॉर्म की निशानी होती है, क्योंकि हम बैट्समैन है, यूनुस भाई बैट्समैन है। एक बैट्समैन चाहता है जिधर बॉल आए उधर मैं खेलूं और कॉन्फिडेंस से खेलूं ना, तो बंदे का पता चलता है कितनी फॉर्म में। यूनुस, कॉलिन मनरो को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक सीजन कैंपेनर, वो साहबजादा फरहान को साथ लेकर चला। 40 रन अगरचे कॉलिन मनरो ने बनाए, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जब भी वो हिट लगाता था या कहीं उससे कोई गलती होती थी, मनरो जाकर उसको बता रहा था। और ये एक सीनियर प्लेयर अगर दूसरे एंड पर मौजूद हो तो उससे कितना फर्क पड़ता है।
इकबाल भी मैं क्रेडिट दूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोचेस को, सपोर्टिंग स्टाफ को, कि उन्होंने साहबजादा फरहान, क्योंकि बाज़-औक़ात आपके जो अपने ठीक है इंटरनेशनल प्लेयर भी है, लेकिन लोकल प्लेयर्स पे आप क्या करते हो, उनको नीचे लेकर, जैसे कराची किंग्स कर रही है, किसको उन्होंने नीचे खिलाया? इरफान नियाजी को नहीं, शान मसूद। ठीक है, तो अब यहाँ ये भी हो सकता था कि वो जो हमारे ओवरसीज प्लेयर्स आए हुए, कॉर्नर मनरो कहते भाई जी मुझे तो ओपन करना है, उसके बाद जो दूसरे उनके बैटर है वो भी कहें जी मैंने तो ओपन करना है, फिर आप मजबूरन में अपने जाते हो, यार मैं खुरम के पास जाऊँगा कि यार खुरम भाई, इकबाल भाई ज़रा बात करें, खुरम से नंबर 3 चले जाए, नंबर 4 चले। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। साहबजादा फरहान जिस नंबर पे वो खेलते हैं उसको उन्हीं पे खेला है। अगर आप इंटरनेशनल्स की बात करें तो थोड़ी शफलिंग हुई, उस्मान खान के साथ भी शफलिंग होती है, तो वो स्ट्रगल करते हैं। तो मेरे ख्याल से देखें ये जो है ना, तो कॉलिन मनरो को जो हम कह रहे हैं कि क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनको पता है कि यंग प्लेयर हैं, वो खेल रहे हैं, वो फॉर्म में, मैं वन डाउन आता हूँ। और कॉलिन मनरो की बात करें तो वो बहुत कम नंबर 3 नंबर 4 पे खेलेंगे। वो जब भी उनका इम्पैक्ट, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर है, वो जब आते हैं वो ओपनर आते हैं और वो गेम को चेंज करते हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी, उसके बाद सलमान अली आगा का वहाँ पे परफॉर्म करना, उनकी जो पार्टनरशिप है, फिर जिस तरह होल्डर ने आके नीचे से वो किया, तो मेरे ख्याल से देखें ये पूरा आज जो हम कह सकते हैं पूरा पैकेज था अच्छे बैट्समैनशिप की, पूरी उनकी बैटिंग, उनके बैटर्स की। लेकिन बात वही है जो खुरम मंजूर की बात, वही बात एक जो पते की बात की है ना, कि आपको अपनी इनिंग कैसे बिल्ड करें। मुझे फिर भी थोड़ा सा होता है ना, एक कोच होता है, एक प्लेयर होता है, वो जो अपने प्लेयर से और कुछ, मुझे फिर भी अभी लगा कि साहबजादा फरहान जो है 2 ओवर कम खेले। मुझे बड़ी खुशी होती, जिस तरह उन्होंने डोमेस्टिक में वो T20 में 150 प्लस किया, मुझे आज मुझे बड़ी उम्मीद थी जिस तरह वो खेला। वो अनलकी रहे उस शॉट पे, तो सीधा हाथ पे चला गया, और वो स्लो वन था अलजारी जोसेफ का, लेकिन वो सीधा वहीं पे चला गया। मुझे लगता था कि 2 ओवर खेलते ना, क्या मजा था, 130 140 करते, जो 100 बड़ा 100 करने का मजा है वो उसका कुछ और ही मजा है। लेकिन अभी जब हम बात करें, छठी विकेट भी गिर गई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो अब लगता है कि जो है वो कंट्रोल में आ गई है काफी हद तक टीम, पेशावर की टीम जो है। अगर आज अगर पेशावर, इकबाल भी पेशावर टॉस जीता तो वो क्या करता? पेशावर वो चेस करता वो, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो वो क्या वो चेस करते हैं? तो मेरे ख्याल से देखें ये वो पॉइंट्स हैं जो कि हम बार बार यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, गारंटी नहीं है कि आप टॉस जीत के बैटिंग कर लें या बॉलिंग कर लें। अगर आपने बैटिंग कर ली तो फिर भी आपने अच्छी बैटिंग करनी है। जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज 300 और वो 43 का जो रन्स किए हैं, तो ये आपको फिर भी करना है। और जब आप डिफेंड कर रहे हो तो उसके बाद आपने बॉलिंग भी अच्छी करनी। तो मेरे ख्याल से देखें ये वो पॉइंट्स है कि आपने, जो हम बार बार बात करते हैं कि आपने कंट्रोलेबल पे कंट्रोल है, उस पर रहना है, और साथ में जो आप अपने आप को एक बेस्ट चांस दो। पिच आज कंडीशन ऐसी थी, बैक टू बैक उस पर मैचेस हो रहे हैं, स्लो हो रही है, थोड़ा बहुत उसमें टर्न ब्रेक मौजूद है। इस्लामाबाद के पास स्पिनर्स मौजूद है, इमाद वसीम की शक्ल में 2 विकेट ले चुके हैं, शादाब खान की शक्ल में 2 के। शादाब खान थोड़ा सा उनकी बॉलिंग वैसी नहीं करा रहे, लेकिन जब आपके पास एक बिग टोटल होता है तो आपके पास जितने भी टॉप के प्लेयर हो, चेस करना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है, और खासतौर पर इन स्लो पिचेस पे।